एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 5। जी हाँ, पर मौसम बहुत प्यारा है। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रखा हो ना, तो फिर तो क्या कहना, पूरा दिन ही बन जाने वाला है। क्योंकि आपका मूड जो पूरा फ्रेश हो जाता है। हल्की हल्की सी बारिश, ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से पंछियों की चहचहाहट, ये ना आपको पूरे दिन नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बोलती हूँ सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठना ना हेल्दी हैबिट में से माना जाता है और इससे आपको एक नहीं कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। और एक बहुत फेमस कहावत भी है इससे रिलेटेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। और ये कहावत आप सभी ने आई थिंक सुनी ही होगी और मतलब भी ज़रूर पता ही होगा। और अक्सर हमारे घर में भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही चीज़ दोहराते हैं कि जल्दी उठा करो। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो सुबह की शुरुआत ही हमारी अच्छी होती है। तो फिर पूरा दिन तो अच्छा जाना ही है, सारे काम तो अच्छे बनने ही हैं। बस एक ये छोटी सी आदत अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। ओके, तो सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। और उसके बाद मैं फ्रेश होकर आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था कुछ अच्छा सा नाश्ता, लंच। तो उसी की तैयारियां चल रही थी। और साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो झारखंड का फेमस धुसका की रेसिपी है वो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ बताओ इसे कैसे बनाते हैं। तो आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो ये चावल, अरवा चावल है, वो मैंने भिगो के रख दिए थे, रात में ही मैंने भिगाया था। और प्लस दाल, उड़द दाल और चना दाल दोनों मिक्स है। तो मैं बताती हूँ कैसे आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 गिलास, छोटे गिलास से 4 गिलास सरवा चावल लिया है, तो 1 गिलास मैंने चना दाल लिया है और थोड़ा सा उड़द दाल मैंने लिया था। रात भर भिगो के छोड़ दिया था, तो सुबह सुबह ये अच्छे से भीग चुका है। अभी इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। और उसके बाद इसमें अदरक, जीरा और लहसुन मिला के ग्राइंड करने वाली हूँ, इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। पेस्ट दरदरा नहीं रहना चाहिए, एकदम महीन पीसिएगा। तो आप चाहे तो इसे एक साथ मिक्स करके भी पीस सकते हो या फिर अलग अलग भी पीस सकते हो, उसके बाद लास्ट में ऐड कर देना। तो अभी चावल और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इसे अलग अलग ग्राइंड करूँगी। पहले चावल सारे ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद दाल। तो फ्रेंड, तो चावल का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था और एकदम महीन पीसिएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, दरदरा बिल्कुल नहीं रखिएगा। और उसके बाद दाल की बारी थी, तो दाल मैंने डाला है जार में और उसके बाद इसी में मैं ऐड करूँगी जो मैंने लहसुन, जीरा और अदरक अलग करके रखा है उसे। ये डालने के बाद ना इसका जो टेस्ट है कई गुना बढ़ जाता है और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इसको ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और अगेन इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। ओके, तो जो दाल था उसे भी मैंने एकदम महीन पेस्ट बना लिया है। और अब इसे जो चावल का पेस्ट था उसमें मिक्सअप कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। आप चम्मच, कलछुल, चिटवा किसी की भी हेल्प से अच्छे से मिला लो ताकि ये अच्छे से चावल वाले पेस्ट में मिक्स हो जाए। इसे कलछुल की, चिटवा किसी भी हेल्प से आप अच्छे से मिला लीजिए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। बट हल्दी डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा येलोनेस कलर आता है जो अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए मैंने यहाँ हल्दी ऐड किया। और उसके बाद ढक्कन लगा के इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर धुसका बनाएंगे। तब तक मैं इधर आ गई थी। युग के जो स्कूल ड्रेस है, थोड़ी सी उसमें सिलाई खुल गई थी और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो अभी जस्ट ध्यान आया, तो इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ सिल के, क्योंकि अभी फिर बच्चे रेडी होंगे, पहनेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट इसमें सिलाई कर दी। थोड़ी सी सिलाई बस छूटी हुई थी तो वो मैंने कंप्लीट कर दी। और उसके बाद युग हो गया था रेडी और इधर का काम फिनिश हुआ। और फिर अगेन वापस चलते हैं किचन। सुबह लगभग ऐसे ही दौड़ भाग रहती है, कभी बच्चों के पास आना है, कभी किचन जाना है, तो ये चलते रहता है। ओके, तो मैं आ गई थी दोबारा से किचन, क्योंकि 10 मिनट हो गए थे और धुसका रेडी करना था। तो बस फटाफट चलिए चलते हैं बनाने। और लास्ट में बनाने से पहले थोड़ा सा नमक अंदाज से ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो ये रहा धुसका, जो कि बहुत अच्छा बना है, देख सकते हो एकदम फूल रहा है कितना अच्छा। तो यही इसकी निशानी है कि जब ये अच्छे से फूले ना, तो समझ जाइए कि एकदम परफेक्ट आपका धुसका बन रहा है। दाल और चावल की क्वांटिटी अगर आपने सही से डाली है ना, तो धुसका एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो धुसका की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो कमेंट में बताइएगा कैसा था। और प्लीज़ जब भी घर में बनाइएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है और हमारे झारखंड का फेमस है धुसका। जी हाँ, तो चलिए फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता भी यही ले
जाएंगे और टिफ़िन में भी यही जाना है उनका, तो फटाफट बनाते हैं, बच्चों को नाश्ता लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सुबह का जो नाश्ता वाला काम होता है, लंच वाला काम होता है, वो कंप्लीट हो चुका था। बच्चे स्कूल के निकल गए थे और उसके बाद जाकर मैं निश्चिंत होती हूँ कि घर वाले काम कर सकूँ। तो घर की क्लीनिंग डस्टिंग भी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। आज सारे काम जल्दी निपटाने थे क्योंकि अचानक कॉल आया था कि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो और ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी। क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ ना, इसलिए उसका एक प्लस पॉइंट भी था कि सारे काम बहुत अच्छे से हो गए थे। मतलब स्ट्रेस नहीं हो रहा था कि अब क्या करूँ, किधर करूँ, कैसे करूँ। खाना सुबह, नाश्ता सुबह का कंप्लीट हो चुका था, बस मुझे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करनी थी, तो वो भी बच्चों के जाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। और डेली घर की आप क्लीनिंग डस्टिंग करते हो ना, तो अगर कोई गेस्ट भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि अभी मुझे यहाँ की भी क्लीनिंग करनी है, वहाँ की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि प्रॉपर आप डेली वही काम कर रहे हो। तो एक दिन अगर आप थोड़ी सी कम भी करोगे ना या ना भी करोगे ना, तो भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि डेली जब आप उस काम को कर रहे हो ना, तो आपका घर ऐसे भी साफ़ ही रहने वाला है। तो जब मैं ये काम डेली करती हूँ ना, तो किसी दिन अगर कोई गेस्ट भी मॉर्निंग में आ जाते हैं तो भी मुझे टेंशन नहीं रहता है। और प्लस सुबह उठती हूँ तो जिससे मेरे सारे काम भी फटाफट हो जाते हैं। तो ये 2 हैबिट, एक तो सुबह आप जल्दी उठो, बहुत अच्छी चीज़ है, और सेकेंड अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग ना डेली किया करो। एक दिन आपके सर पे बोझ नहीं आने वाला है कि आज मुझे सारा करना है, कैसे करो। और अगर घर में कभी अचानक कोई गेस्ट भी आ जाते हैं ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। सब कुछ परफेक्टली, घर के काम जो भी थे क्लीनिंग डस्टिंग वाले, सब कुछ अच्छे से डन हो गए थे और बहुत जल्दी हो गए थे। उसके बाद शावर मैंने ले लिया था और अगेन मैं एक बार घर को मैंने चेक कर लिया था कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये बेंच वाला एरिया थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो इसे थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ जो मेरा सिल्क का दुपट्टा है उसे ऐड किया है। रेड कलर का सिल्क का दुपट्टा था, उसे मैंने यहाँ बेंच में दे दिया है। और उसके ऊपर बस कुशन कवर मुझे थोड़े बहुत चेंज करने, तो वो मैंने लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा ये एरिया ना और ज़्यादा निखर के आ रहा है। तो वैसे भी जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो एक बार हम अपने पूरे घर को चेक ज़रूर कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये सब करते करते गेस्ट भी आ गए थे। और गेस्ट कौन थे वो मैं बता देती हूँ। मेरी दी, जी हाँ, दी और बेटा प्रेम, जिसके एडमिशन के लिए एक बार फिर से वो पहले आई हुई थी। सबसे अच्छी बात थी ना कि अभी एडमिशन रिलेटेड ही हमारा बार बार मिलना हो रहा है। मतलब बहुत मुश्किल से बहनें हम मिल पाते हैं, लेकिन अभी प्रेम के एडमिशन के चलते हम बार बार मिल जा रहे हैं। तो एक बहाना ही सही, लेकिन हमारा बार बार मिलना हो रहा है, क्योंकि फ़ोन में भले ही आप कितने भी बात कर लो अपने भाई बहन से, लेकिन जब मिलते हो ना, तब की खुशी बहुत ही अलग होती है। जी हाँ, तो वही थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो पहले तो मैंने इन्हें नींबू शरबत दिया, क्योंकि इन्हें चाय नहीं पीना था, नींबू शरबत लेना था, तो वो मैंने दिया। और उसके बाद नाश्ता तो बहुत ही आज अच्छा बना था, तो वो मैंने झट से लगा दिया कि सोचा हुआ नहीं था, और सच में इतना अच्छा नाश्ता, और ऊपर से आप सब, तो बहुत अच्छा लगा था। तो फटाफट उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि प्रेम का जहाँ एडमिशन हो रहा है वो यूनिवर्सिटी हमें देखना था। और एक्चुअली पहले जो था ना वो पुराना कैंपस था, और अभी उसका बहुत बड़ा न्यू कैंपस बन रहा है, तो वो एरिया हमें थोड़ा सा देखना था। क्योंकि जब भी एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को कहीं डालते हो, तो थोड़ा सा आप देख समझ लेते हो क्या है कैसा है। तो बस हमें वही देखने जाना था, और भी कहीं कहीं जाना था, बट सबसे पहले हमें उसका जो कैंपस है, उसका जो न्यू कैंपस रेडी हो रहा है यूनिवर्सिटी का, वो हमें देखना था। तो बस हम निकल पड़े थे, और घर के मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। मैंने नाश्ता खाना सब बना दिया था, क्योंकि जब भी घर से निकलती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि सारा कुछ डन करके निकलती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहुँच गए थे, और ये है अमेठी। जी हाँ, अमेठी का जो न्यू कैंपस बन रहा है वहाँ हमें आना था। तो ये है, अभी पूरा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, बट हाँ बच्चों के क्लास स्टार्ट होंगे सितंबर से, तो उतना रेडी हो चुका है। ये है अमेठी का एंट्रेंस। तो चलिए एक बार अच्छे से कैंपस घूम लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चे का यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो थोड़ा सा एज ए पेरेंट्स समझना भी ज़रूरी है, क्या है कैसा है, किस जगह मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है। तो इसलिए एक बार घूम लेते हैं, समझ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। थोड़े बहुत बात भी कर लेंगे जो भी ऑफिस में बैठे होंगे उनसे, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए घूमते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अमेठी का जो न्यू कैंपस था ना बहुत अच्छा था, और फिर ऑफिस में भी हमने बात की तो बहुत कुछ समझ में आया। तो एज ए पेरेंट्स हम अब निश्चिंत हो गए थे कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वो ठीक है। उसके बाद हम निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था एक फ़्लैट देखने। जी हाँ,
तो वो हम निकल गए, तो उसे फाइनलाइज करना था कि सही है कि नहीं है, तो उसके लिए हम निकल गए थे। तो ये है वो फ्लैट। तो एक बार मैं इसका टूर भी आप लोगों को करा देती हूँ। तो ये था एंट्रेंस एरिया। एंट्रेंस में जो फोयर एरिया रहता है जहाँ आप सूर्य एक रख सकते हो, वो था ये थोड़ा सा। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये लंबा सा एक हॉल, लिविंग डाइनिंग प्लस था, दोनों एक साथ थे। इधर आप सोफ़ा रखो, उधर बेसिन एरिया तरफ आप डाइनिंग रखो। उसके बाद जैसे ही यहाँ घुसते हैं तो ये फर्स्ट रूम था। एक्चुअली ये 3 BHK है, तो ये फर्स्ट रूम था। बिल्कुल न्यू है, खाली खाली है, कुछ वैसा फर्निशिंग का काम नहीं हुआ है। तो इसे हमें एक बार देखना था कि सही है कि नहीं है। तो जगह वाइज, एरिया वाइज तो बहुत अच्छा था। बस घर जो फ्लैट है वो एक बार देख के समझना था कि क्या है कैसा है। तो ये था बाहर का लोकेशन, एकदम खुला खुला एरिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत बार होती है ना कि जो फ्लैट होते हैं एकदम आमने सामने सटे हुए रहते हैं, तो आप अगर विंडो भी खोलो, बालकनी भी खोलो, तो एकदम प्रॉपर एकदम सामने रहते हैं। तो वैसा नहीं था, तो अच्छा था। उसके बाद ये था एक रूम के साथ अटैच बाथरूम लेटरिन, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस था, बहुत ना ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये एक रूम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। तो यह वापस हम हॉल में आ गए थे, जो डाइनिंग एरिया हुआ वो, और हॉल से अटैच फिर एक बालकनी थी, ये वाली। तो अच्छी थी बालकनी, बोलूँगी ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट ठीक थी, अच्छी थी, जहाँ पर आराम से क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। उसके बाद हॉल के बाद ये छोटा सा पैसेज एरिया, और पैसेज से ही और एक रूम है जो थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके सामने एक कॉमन वॉशरूम था, और इस वॉशरूम के बाद इधर फिर पैसे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये एक छोटा सा रूम मैंने जो दिखाया था, और इसके जस्ट बगल में ये किचन, और ये सीधे में फिर एक रूम था। तो ये मास्टर बेडरूम था, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा था, और इसके साथ भी एक अटैच बालकनी थी, और प्लस अटैच बाथरूम लेटरिन, जिसका स्पेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, आराम से, मतलब जैसा होना चाहिए वॉशरूम बिल्कुल वैसा ही एकदम परफेक्टली डन था। और फिर अगेन बालकनी सबकी सेम है, जो स्पेस है बालकनी का सबका सेम है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, आराम से 2 चेयर लग जाने वाले हैं। और सारे रूम में ना विंडो बड़ी बड़ी दी हुई थी, तो धूप हवा सब कुछ मिलने वाला है आपको रूम में, बिल्कुल उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक्चुअली जब हम घर देखते हैं ना, तो कुछ इस टाइप का ही घर देखते हैं, एकदम हवादार, धूप हवा सब लगे घर को प्रॉपर। और ये ना कॉमन वॉशरूम है, जो मैंने हॉल से आगे बढ़ते हुए दिखाया था ना कि एक कॉमन वॉशरूम है, वो यही था। इसका भी स्पेस अच्छा खासा था। और इसके बाद इधर जो किचन था ओपन टाइप का है, थोड़ा सा ओपन फॉर्म में है, अच्छा है। और खिड़की या बालकनी दोनों दी हुई है, तो ये भी काफ़ी खुला खुला हवादार है। और आप देख सकते हो बाहर कितना अच्छा लग रहा है। और 2 नल के पॉइंट भी दिए हुए थे, वॉशिंग मशीन भी लगा लो आप, या फिर अदर से कुछ धोने होना है तो उसके लिए भी, तो अच्छा खासा सब कुछ दिया हुआ था। और बाहर का जो लुक था वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब हमें पसंद आ गया था फ्लैट, तो सब कुछ अच्छा लगा। और प्लस इस फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत, वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बोलूँगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी कि सच में यहाँ की खासियत क्या है, ये फ्लैट इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। क्योंकि सिर्फ आप फ्लैट नहीं देखते हो, वहाँ की सब चीज़ें देखते हो, मतलब अगल बगल का माहौल, वहाँ का एरिया कैसा है, क्या है, सब कुछ सुविधा है कि नहीं है, तो सब कुछ ठीक था। और प्लस छत में ना आप ऐसा कभी नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। छत में एक पूरा गार्डन बना हुआ था, जी हाँ, और ये देख सकते हो आप, एक तो पानी आ रहा था, बारिश हो रही थी, मौसम इतना सुहाना हो रखा था, और छत में इतना प्यारा सा गार्डन, मतलब सिटिंग एरिया भी बना हुआ था पूरा प्रॉपर, घास लगे हुए थे, पूरा एकदम ग्रीनी पूरा ऐड किया हुआ था, पौधे लगे हुए थे बड़े बड़े पूरे छत में, और सामने में इतना बड़ा पहाड़। ये जो छत था ना, इस फ्लैट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। और सच में वीडियो में पता नहीं क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, रियल में मैंने देखा है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो ये था इस फ्लैट को लेने का मेन रीज़न, तो बहुत ही प्यारा था। और बारिश की वजह से ना इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब ऐसे पल आते हैं ना लाइफ में, जब ऐसे मोमेंट होते हैं ना, तो मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं करती, रील्स और शॉर्ट तो बना ही लेना है, तो मैंने फट से स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो चलिए फ्रेंड, इसी अच्छे से मोमेंट को एंजॉय करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।